कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 1 to 7 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर बचता है बाइनोमियल थ्योरम। इस साल एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब 2022 में हम लोग जेईई में अपीयर होंगे तो वहां पे बाइनोमियल तो आने ही वाला है, और बाइनोमियल हमारे कई क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देता है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक होता है मल्टीनोमियल थ्योरम, उसमें भी बाइनोमियल यूज होगा। सेकेंडली प्रोबेबिलिटी जो 12th की पढ़ेंगे उसमें भी बाइनोमियल का काफी ज्यादा यूज रहेगा। तो बाइनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो टाइमिंग आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू दिस पेंडेमिक, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी यूजफुल टॉपिक। क्यों यूजफुल है अभी आप ही बताएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब आधे लोगों को पता होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी पावर 4 10% लोगों को ही पता होगा, a पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। a प्लस b पावर 5 1% लोगों को ही पता होगा। तो अगर a प्लस बी पावर 10 पूछा जाए तो ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता है, तो वही चीज हम यहाँ पे आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या रहेगा? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल जैसे नाम ही बता रहा है, बाई मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे पॉलिनोमियल होता है वैसे ही बाइनोमियल है। तो दो लोगों के बीच में जो ढेर सारी पावर्स आ सकती हैं, दो लोगों के ऊपर पावर 2 3 4 5 10 10,000 20,000 कुछ भी पावर है, दैट इज नोन एज द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो चीज आपको पता है मैं सीधे वहीं से स्टार्ट करता हूं, कोई इधर उधर का टाइम पास नहीं रहेगा। a प्लस बी पावर 0 हमेशा क्या देगा आउटपुट? 1। किसी की पावर 0 हमेशा क्या देता है? 1। a प्लस बी की पावर 1 कितना देगा? a प्लस बी सबको मालूम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना देगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की पावर 3 कितना देगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस बी पावर 4 कितना देगा? a पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। a प्लस बी पावर 5 कितना देगा? a पावर 5 5a4b 10 a क्यूब b स्क्वायर 10 a स्क्वायर b क्यूब 5ab4 प्लस b पावर 5। a प्लस b पावर 6 कितना देगा? a पावर 6 6a5b 15a4b स्क्वायर 20 a क्यूब b क्यूब 15 a स्क्वायर b4 6ab5 एंड b पावर 6। क्या सर आपको सारे याद है क्या? नहीं यार, मुझे याद थोड़ी ना, मैं तो ऊपर से देख के लिख रहा हूं। अगर मुझे डायरेक्टली बोला जाए a प्लस बी पावर 8 लिखो तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं क्या करूंगा? a प्लस बी पावर 7 देखूंगा। देखो अब मैं ट्रिक बताता हूं कैसे लिखते हैं। a प्लस बी पावर 7 लिखना है तो पहला क्या होगा? a की पावर 7, देन यहाँ पे जो टर्म लिखना है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 6, और यहाँ पे क्या है? 1। अप प्लस लेफ्ट, अप प्लस लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 7, a की पावर 1 कम b। यहाँ पे जाएंगे तो 15 एंड 6 21 a5 b स्क्वायर 20 एंड 15 35 a4 b क्यूब 15 एंड 20 35 a की पावर 1 1 कम करते जा रहे हैं और b की पावर 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं। 7 ab6 प्लस b7। ये बात समझ में आ गई? तो क्या हो रहा है कि a की पावर 7 6 5 4 3 2 1 लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं a की पावर 0। इन द सेम वे b की पावर 0 1 2 3 4, मतलब वो क्या है? a की पावर मैक्सिमम से शुरू करेंगे, जो 7 है तो 7 है, 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? a की पावर 1 कम करेंगे और किसको देंगे? b को दे देंगे।
जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूं तो a plus b power 8, it will be nothing but a power 8, a7 b1, a6 b2, a5 b3, a4 b4, a cube b5, a square b6, a b7 and b8. सर कोफिशिएंट का क्या करना है? पहला तो 1, दूसरा 7 plus 1 8, 21 plus 7 28, 35 21, 56 35 30, 70 और फिर यही रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 56 21 35 प्लस 28 प्लस 8 और लास्ट में 1, ठीक है ना? तो ये जो सीरीज अगर कोफिशिएंट की देखेंगे तो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है ना? अब इसका यहाँ पे ड्रॉबैक क्या निकल के आया? ड्रॉबैक ये निकल के आया कि सर अगर हमें a plus b पावर 13 निकालना है तो हमें पहले तो सारे लिखने पड़ेंगे। a plus b पावर 8 लिखा है, 9 10 11 12 ये सब लिखेंगे तब जाके हमें a plus b पावर 13 मिलेगा, ऐसा है। तो उसके लिए भी ट्रिक आई। क्या ट्रिक आई कि ऑब्जर्व किया गया, सपोज करो कि मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 को हम लोग 4 से 0 लिख सकते हैं, a की पावर 4 लिखा, b की पावर 0 लिखा। इस 4 को अपन 4 से 1 लिख सकते हैं, a की पावर 3 b की पावर 1। 6 जो होता है दैट इज 4 से 2 होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 से 3 a b क्यूब, 4 c 4 a 0 b 4। इन द सेम वे यहाँ पे देखें अगर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 c 0 a की पावर 3 b की पावर 0, then 3 c 1 a square b, 3 c 2 a b square, 3 c 3 a 0 b क्यूब। क्यों? क्योंकि जो 3 c 0 है वो 1 के बराबर, यहाँ पे क्या लिखा? 1 इंटू, और 3 की वैल्यू कितनी होती है अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 c 0, 3 की वैल्यू 3c1 3c2 और यहाँ पे 1 है। तो अगर इसी तरीके से यहाँ पे लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है? 8c0 दिखाई दे रहा है या बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है? दिस इज रिटन एट 8c0 a8 b0, 8c1 a7 b1, 8c2 a6 b square, 8c3 a5 b cube, 8c4 a4 b4, 8c5 a cube b5, 8c6 a square b6, 8c7 a b7 and last 8c8 b power 8। मतलब वो क्या है कि अगर 8 है तो 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 8c8 तक लिखना है। a की पावर को एक एक कम करते जाएंगे और b की पावर को एक एक बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? तो इसी को अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं, मैं दो स्टेप क्यों ड्रॉप कर रहा हूं। सो a plus b की अगर कोई पावर n है, where n belongs to the natural number, अभी जो बात हो रही है हम लोगों की टेक्स्ट बुक लेवल पे, वहां पे जो पावर है वो नेचुरल नंबर है। बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पावर अगर नेगेटिव इंटीजर है तो कैसे होगा, पावर अगर फ्रैक्शन है 1/2 1/7 1/√2 कुछ भी पावर हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं दैट इज फॉर द पॉजिटिव इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पावर, जो भी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए ही हम लोग वर्कआउट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर के लिए भी वर्कआउट होगा, फ्रैक्शन के लिए भी वर्कआउट होगा, किसी भी नंबर के लिए वर्कआउट हम करेंगे। अभी जो बात है वो नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे आएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2। इस तरीके से जाएंगे तो बीच में कहीं पे मिलेगा ncr a की पावर n-r b की पावर r, और लास्ट में जाएंगे तो ncn a की पावर 0 and b पावर n। This is the most general expansion of the binomial theorem। a और b की कुछ भी वैल्यू हो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सर अगर बीच में माइनस आ जाए तो बेटा इतना तो पता ही है, अगर a माइनस b है तो दैट इज नथिंग बट a प्लस माइनस b,
ठीक है, तो जहां जहां b की पावर ऑड है वहां पे माइनस आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर यहीं पे a माइनस बी पावर n की बात करेंगे तो nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर ऑड है, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, डॉट डॉट डॉट। यहां पे हमें नहीं पता r क्या है, इवन है या ऑड है, तो माइनस 1 की पावर r ncr a पावर n माइनस r b पावर r, और लास्ट में देखेंगे तो माइनस 1 पावर n ncn a पावर 0 b पावर n। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया तो हमें दोनों चीजें दिखाई दी कि अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। याद कर लें, आंख बंद करके दिमाग में सोचते हैं क्या आएगा, nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 ncn तक जाएगा। a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, a की पावर n माइनस 3 डॉट 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 n की पावर 0 तक जाएगा। b की पावर क्या होगी, b की पावर शुरू में 0 रहेगी, फिर 1 बढ़ेगी, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, b पावर, याद हो रहा है? मतलब nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1, देखो nc1 तो इसकी पावर कितनी रहेगी n माइनस 1 और b की पावर नीचे वाली, nc2 तो a की पावर दिस माइनस दिस और b की पावर नीचे वाली, ncr तो a की पावर n माइनस r b की पावर r, और ncn तो a की पावर n माइनस n 0 और b की पावर कितनी आ गई, n आ गई। इतनी बातें क्लियर हो गई? यस और नो? तो इतना एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके जनरल टर्म की बात करेंगे। जल्दी से 1 मिनट लगेगा, नोट डाउन करो फटाफट। समझ में आ गई पूरी बात? कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि एक्सटेंशन में लिखना कैसे, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से सर आपने बता दिया। अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए एक्सपेंड करो तो उसको कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 अपने पास है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये दो फॉर्मूला मैं यहीं पे रखे रहता हूं आप लोगों के काम के लिए। क्लियर है? दीज आर द टू फॉर्मूला विथ अस। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जरा 1 - 2x पावर 5, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपेंड 1 - 2x पावर 5, 1 - 2x पावर 5। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस वाला ही लेंगे हम हमेशा, 5c0 1 की पावर 5 माइनस 2x की पावर 0, 5c1 1 पावर 4 माइनस 2x पावर 1। एकदम बेसिक से मैं शुरू में स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में स्पीड में आ जाएगी, एक बार आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। 5c3 1 की पावर 2 माइनस 2x क्यूब, 5c4 1 की पावर 1 माइनस 2x पावर 4, 5c5 1 की पावर 0 माइनस 2x पावर 5। तो 5 से 0 कितना होता है 1, 1 की पावर कुछ भी 1, किसी की पावर 0 1, तो फर्स्ट टर्म तो अपना बच गया 1। 5c1 5 1 की पावर एनीथिंग 1 माइनस 2x, 5c2 10 1 पावर एनीथिंग एनीथिंग, 5c3 10 माइनस 8x क्यूब, 5c4 5 into 16x पावर 4 1 1 माइनस 32x पावर 5, that is 1 minus 10x plus 40x square minus 80x cube plus 80x पावर 4 minus 32x की पावर 5। समझ में आया मैंने क्या लिखा?
कैसे एक्सपेंड किया, इसको a मान लिया और इस पूरे को -2x को मैंने b एज्यूम करके इसको सॉल्व कर लिया। तो a + b पावर n का फॉर्मूला लगाया और आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। सपोज करते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं 2/x - x/2। सेकंड क्वेश्चन 2/x - x/2 रेज़ टू पावर 5। कैसे सॉल्व करेंगे? 5c0 2/x की पावर 5 - x/2 की पावर 0। 5c1 2/x पावर 4 - x/2 पावर 1। 5c2 2/x पावर 3 - x/2 पावर 2। 5c3 2/x 2 - x/2 3। 5c4 2/x - x/2। 5c5 2/x पावर 0 - x/2 पावर 5। अब इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 और 2 की पावर 5 32 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 5 into 16 x की पावर 4 x/2 और क्या आएगा माइनस प्लस 10 into 8 upon x³ into x² divided by 4। 10 into 4 upon x² into x³ divided by 8 पावर ऑड है तो माइनस 5 into 2/x into x की पावर 4 upon 16। 1 into 1 into x की पावर 5 upon 32 पावर 5 है मतलब ऑड है तो माइनस। तो क्या मिला अपने पास 32 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, ये कटेगा 2 8 जा 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय x³ x और x की पावर 4 है तो x³ हो जाएगा 4 2 जा दैट इज 20 डिवाइडेड बाय x और यहाँ पे 10 4 जा 40 5 आएगा 5x और आया 4 से गया 2 गया 2 से कैंसिल होके 5 x³ अपॉन x²। यहाँ पे कितना होगा 8 सो 5/8 x³ और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। तो ये हमारा क्या आ गया एक्सपेंशन आ गया किसका 2/x माइनस x/2 रेज टू पावर 5। इस बाइनोमियल का ये एक छोटा सा एक्सपेंशन आ गया। समझ में आ रही है? अभी थोड़ा टीडियस लगेगा लेकिन बाद में चीजें बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि हमें इस एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्टली फोर्थ टर्म भी निकालेंगे लेकिन आइडिया तो रहे कैसे निकालना है क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके के कर रहे हैं बाद में इसको और आसान बनाएंगे। तो एक बार इतना नोट डाउन करिए 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है तो इस तरीके से जो भी है मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं एक्सपेंशन का फिफ्थ वाला उसके बाद और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। ओके सो x plus 1/x power 6 क्वेश्चन नंबर 5 है टेक्स्ट बुक का ही x plus 1/x power 5। सो 5c0 x की पावर 5 1/x पावर 0। 5c1 x की पावर 4 1/x। 5c2 x³ 1 upon x²। 5c3 x² 1/x³। 5c4 1/x4। 5c5 x0 1/x रेज टू पावर 5। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो दिस इज 1
x power 5 into 1. This is 5 x power 4 into 1 by x. This is 10 x cube upon x square. This is 10 x square upon x cube. This is 5 x upon x की power 4. 1 into 1 into 1 upon x की power 5. क्लियर हो गया? बस ये आंसर आ गया. x की power 5, 5x cube, 10x, 10 upon x, 5 upon x cube and 1 upon x की power 5. ठीक है, सिंपल, एकदम आसान है. एकदम आसान है तो हमें अब सॉल्व करना है 102 की पावर 5. 102 रेज़ टू पावर 5. क्या किया जाए कि ये सॉल्व हो जाए और हमें हमारा आंसर भी मिल जाए? कैसे करें? सोच के बताओ क्या किया जाए? 102 की पावर 5. अब 102 into 102 तो नहीं करने वाले 5 बार, तो इसको भी हम बाइनोमियल से करेंगे. तो ये पहला हमें एग्जांपल मिला, पहला हमें एडवांटेज मिला. बाइनोमियल थ्योरम से हम कुछ और भी कर सकते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशन को कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे करें इसको. तो देखो बेटा, इसमें क्या है, इसके दो पार्ट करो, a प्लस b बनाओ. ऐसा बनाओ कि हमें एडवांटेज हो. बनाने को तो हम 50 प्लस 52 भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में जिसकी पावर लिखना हमें आसान है. तो अगर मैं इसको 100 और 2 ऐसे लिख लूं तो अच्छा है. 2 प्लस 100 लिख लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. तो अब इसको क्या लिखेंगे? 5C0 105 20 5C1 104 21 5C2 103 22 5C3 100 स्क्वायर 2 क्यूब. अब तक तो कम बाइनोमियल तो याद ही हो गया ना कैसे सॉल्व करना है. तो ये जो फायदा हुआ अपने को, 5C5 100 पावर 0 2 पावर 5. So this is 1, this is 100 पावर 5 मैं ऐसे लिखा, और this is 1, this is 5, this is 100 power 4 into 2, this is 10, this is 100 power 3 into 4, this is 10, this is 100 square into 8, this is 500 into 16, this is 1 into 1 into 30. तो ये कितने जीरो आएंगे? 10 जीरो. मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 2 जा 10, और ये 100 की पावर 4 कितना आएगा? 8 जीरो. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 5 2 जा 10. यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 10 into 4 40, और यहाँ पे क्या 100 की पावर 3 है, तो टोटल 6 एडिशनल जीरो. 1 2 3 4 5 6. 8 into 10 80 into 100 का स्क्वायर है, तो 4 एडिशनल 1 2 3 4. 16 5 जा 80 into 00 प्लस 30. अब हमें क्या करना है? ऐड करना. बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो, कोई दो डिजिट लेके चलता हूं मैं. 00 00 00 00 00 32. सो आंसर विल बी 30. फिर से लिया 00 00 00 00 80 00 00 00. ये टेक्निक अच्छी रहती है. 00 कितना मिला? 80. 00 00 40 कितना मिला? 40. 00 10 कितना मिला? 10. सही है ना? फिर क्या बचा? 1. आई डू बिलीव सही है. 8 9 0 ना 10 सही है. 102 की पावर 5. लेट मी चेक इट आउट. 10 जीरोस थे तो 1 से स्टार्ट होगा. इधर जो है 9 4 2 8 9 0 तो 10 सही है. आई विल चेक द आंसर आल्सो. ठीक है, इसको एक बार यहां तक जो है आप लोग इसको नोट डाउन करो. ठीक है,
1104080802 या दैट्स द परफेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और करते हैं, एक बार इतना नोट डाउन कर लो। चलो नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं लोग और क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर कोई नंबर 100 से छोटा है, उसका एक्सपेंशन के लिए पूछ लिया गया। सपोज करते हैं 99 की पावर 5 है, क्वेश्चन नंबर है 9। मैं ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली ट्राई कर रहा हूं ताकि इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहे। 99 रेज़ टू पावर 5, दैट इज नथिंग बट 100 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5। आराम से एक ही क्वेश्चन करें बड़ा सा डिटेल में। सो दिस इज नथिंग बट, कैसे लिखेंगे, 5c0 100 पावर 5 माइनस 1 पावर 0 प्लस 5c1 100 पावर 4 माइनस 1 पावर 1, 5c2 100 पावर, एक कम होता जाएगा और इधर एक पावर बढ़ती जाएगी, 5c3 100 पावर 2 माइनस 1 क्यूब, 5c4 100 पावर 1 माइनस 1 पावर 4, 5c5 100 पावर 0 माइनस 1 पावर 5। पूरा एक्सपेंशन एक बार लिख दिया। अब 5c0 कितना होता है, 1 होता है, और 100 की पावर 0 सॉरी 100 की पावर 5 1 पावर 0 1 प्लस 5 100 पावर 4 विथ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है। 10 इंटू 100 पावर 3 प्लस 1, 5c3 10 इंटू 100 स्क्वायर और माइनस 1 की पावर ऑड, 5 इंटू 100 प्लस हो जाएगा 5c5 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1। समझ में आ गई बात? So how many zeros are there? 1 2 3 4 5। पहले एक बार ऐसे लिखते हैं, 100 raised to power 5 plus 10 into 100 cube plus 5 into 100, they are the positive numbers, minus common, 5 into 104 plus minus common ले लेते हैं plus 10 into 100 square plus 1। समझ में आया क्या किया गया? जितने प्लस थे उनको एक साथ ले लिया, माइनस कॉमन लेके सबको एक साथ ले लिया। तो इसको ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे, 10 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 6 प्लस 1 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 500। श्योर है ना? 5 3 1। ठीक है, दिस इज वन साइड माइनस, यहाँ पे कितने जीरो है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने है, 4 और एक और है 5 1 2 3 4 5 प्लस 1। So take 30 30 30, so it is nothing but 500। take again 30 30 as it is 30, take again 10 10, what left is 100, minus take one single digit 100, so we got 1, then again take 40 and take 40 1 2 3 40, then 1 1 and then what left is 500। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसा अपना पुराना कन्वेंशनल मेथड है वैसे कर लेते हैं, 100 100 00 500 1 1 2 3 4 1 1 2 5 9 9 4 0 0 9 9। समझ में आया?
9 क्या हुआ, कैरी लिया था, यहाँ 10 था, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 0 4, 0 0 अगेन यहाँ 0 है तो कैरी लिया तो ये कितना हो गया 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 9 माइनस 0, यहाँ पे 0 या 0 100 माइनस 1, अब यहाँ पे कितना बचेगा 5 9। क्लियर इतनी बात, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका 95099 95099 00499, that's the perfect answer, that's the perfect answer। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं 11, दो क्वेश्चन और हैं 11 और 13, वो कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो नया टॉपिक आएगा अपना वो क्या रहेगा, जनरल टर्म एंड द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी पावर 4 a माइनस बी पावर 4। दो पार्ट है क्वेश्चन में, पहला है फाइंड a प्लस बी पावर 4 a माइनस बी पावर 4। ठीक है, अब इसमें 5 टर्म आएंगे, इसमें 5 टर्म आएंगे, दोनों को हमें क्या है सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो कैसे करें, a प्लस बी पावर 4, मैं लिखता हूं 4c0 a4 b0, 4c1 a कितना हो जाएगा 1 कम b1, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 ab क्यूब प्लस 4c4 a0 b पावर 4। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब दूसरी इक्वेशन में जो लिख रहा हूं दैट इज a माइनस b की पावर 4, तो ये भी सेम यही इक्वेशन आएगी, लेकिन जहां पर भी b की पावर ऑड है वहां पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा, दैट इज 4c0 a4 b0, 4c1 a क्यूब b1 माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस b की पावर 1 था, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस क्यों रहेगा क्योंकि माइनस b की पावर 2 तो प्लस b स्क्वायर, 4c3 ab क्यूब, 4c4 a0 b4। लेट्स नेम देम, दैट इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b पावर 4 a माइनस बी पावर 4, दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इन बिटवीन माइनस साइन आएगी। अब जब हम सबट्रैक्ट करेंगे दैट इज माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाता है, सो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट एंड दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, तीन टर्म हमारे नलिफाई हो गए। क्या बचेगा 4c1 a क्यूब b, 4c1 a क्यूब कितनी बार 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b प्लस 2 टाइम्स 4c3 ab cube, that is 2 into 4 into a cube into b, 2 into 4 into a into b, that is 8 a cube b, 8 ab cube, that is 8 ab common a square plus b square। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी a plus b power 4 a माइनस बी पावर 4। ये जो पहला पार्ट बोला गया था इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू फाइंड किया तो बहुत छोटी सी वैल्यू निकल गई 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है हेंस इवेल्युएट √3 प्लस, सो √3 प्लस √2 पावर 4 √3 माइनस √2 पावर 4। इसके लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालनी है
तो यहां पे लिखें इफ वी पुट a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2, तो हमें क्या मिलेगा? √3 प्लस √2 पावर 4, √3 माइनस √2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 8 a b a स्क्वायर लिख देते हैं √3 स्क्वायर, b स्क्वायर √2 स्क्वायर, दैट इज 8 अंडर √6, 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना होता है? 5, और 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40, दैट इज 40 अंडर √6। तो क्या हुआ? इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो √3 कितनी बार करते रहते हैं? √3 की पावर 4, √2 की पावर 4, प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो a प्लस b, a माइनस b, अगर हमने इसको इवेल्युएट कर लिया है तो इसमें सिंपली a और b की वैल्यू डाले, a की वैल्यू √3 डाला और b की वैल्यू √2 डाला, तो हमें डायरेक्ट हमारी वैल्यू मिल गई, पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ा। बस में तो जब भी लिखा है हेंस इवेल्युएट, इसका मतलब होता है कि जो चीज हमने प्रूफ किया है उसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करके बताना। यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट हो, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताओ। नेक्स्ट पार्ट इसी में आएगा, अभी नई चीज क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें देखेंगे तो और अच्छा सीखने को हमें मिलेगा। सो दैट 9 पावर n plus 1 minus 8 and minus 9 is divisible by 64। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं जेडबलई के लिए, जेडबलई में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा इसी को और कॉम्प्लिकेट बनाया जाएगा, लेकिन ये डिविजिबिलिटी और मल्टीपल क्वेश्चन जो हमने पीएमआई में भी प्रूव किया था, पीएमआई भी सिलेबस सेट चुका है, लेकिन वो भी मैंने बनाया हुआ है पूरा आप लोगों के लिए। चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, it says so that 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। डिविजिबल बाय 64, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। फिर से बाइनोमियल की याद आनी चाहिए, क्योंकि ये n क्या है वी डोंट नो, लेकिन बाइनोमियल के हिसाब से एक्सपेंशन तो कर सकते हैं। अब उसमें भी क्या लगेगा? बाइनोमियल बनाने के लिए दो टर्म होने चाहिए, तो 9 को मैं 1 + 8 भी लिख सकता हूँ, 2 + 7 लिख सकता हूँ, 3 + 6 लिख सकता हूँ, 10 - 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए? 64 में। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। मेरी बात समझिएगा, 9 कैन बी ब्रेक इनटू सेवरल मेनी पार्ट्स, 10 - 1 सबसे अच्छा है एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें पहुंचना कहां पे है? 64 के पास। तो 64 लाएंगे कहां से? 64 लाने का मतलब है 8 का स्क्वायर लाओ, मतलब इसको 1 + 8 पावर n लिख दो, या 8 + 1 पावर n, जो भी आपकी इच्छा हो। इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या किया? बाइनोमियल लगा दिया, nc0 8 की पावर n 1 की पावर 0, 8c1 8 की पावर n - 1 1 की पावर 1, 8c2 8 की पावर n - 2 1 की पावर 2, 8c3 8 की पावर n - 3 1 की पावर 3, ऐसे चलता चला जाएगा। अगर मैं इसका लास्ट टर्म लिखूंगा तो कितना आएगा? 8c0 8 की पावर 0 1 की पावर 1, 8c1 8 की पावर 1 1 की पावर n - 1, 8c2 8 स्क्वायर 1 की पावर n - 2। ये बात समझ में आ रही है?
हाँ या मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको 1 + 8 कर दो तो डायरेक्ट दिखाई देगा। NC0 1880, NC1 1 की पावर n-1, NC2 1 की पावर n-2, NC3 1 की पावर n-3 8 क्यूब एंड लास्ट टर्म केवल लिखूंगा NCN 1 की पावर 0 8 की पावर n -8 n माइनस। अच्छा पावर जो था n+1 था, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। n+1 1 n+1 n+1 में से 2 माइनस हुआ n+1 n+1 c n+1 8 की पावर n+1। ये बात सुने, टोटल पावर n नहीं था, n+1 था, तो जो भी पावर c0 c1 c2 c3 c4 cn+1 1 की पावर n+1 एक कम कम होता गया, 8 की पावर 0 1 2 3 4 n+1 तक गया। अब किसी का पावर 0 कितना होता है 1 into 1 into 1 n+1 c1 n+1 into 1 into 8 nc। इसको ऐसे लिख, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक अगर देखेंगे इसके पास कितना 8 की पावर 2 है, इसके पास कितना 8 की पावर 3, इसके पास 8 की पावर 4 8 की पावर 5, मतलब सब लोगों के पास कम से कम 8 स्क्वायर तो अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, यहां से 8 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा n+1 c2 1 की पावर तो 1 ही होता है, n+1 c3 8 स्क्वायर दिया तो कितना बचेगा 8, और लास्ट वाले में जाएंगे तो n+1 c n+1 दो पावर बाहर ले लिया तो अब कितना मिलेगा n-1 -8n -9। सो दिस इज 1 + 8n + 8 + 64 n+1 c2 n+1 c3 n+1 c n+1 -8n -9। अब देखोगे तो 8n -8n के साथ कैंसिल हो गया, 1 + 8 इस 9 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर निकल के आया दैट इज 64 टाइम्स NEP, वेयर लिखना पड़ेगा P = n+1 c2 n+1 c3 8 डॉट 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 n+1 c n+1 8 की पावर n-1 एंड दैट इज नथिंग बट इंटीजर, कुछ भी निकल के आगे इंटीजर आएगा, तो 64 into p that is, so the given expression is divisible by 64 into कोई इंटीजर आ गया तो हमेशा क्या होगा, वो 64 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें 100%। एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं 14 नंबर, तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 14 नंबर में यूजुअली तकलीफ आती है बच्चों को, तो एक बार मुझसे पूछते हैं क्योंकि उसमें एक सिग्मा सिंबल लगा हुआ है, तो एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग 14 नंबर करते हैं, ठीक है। बातें देख सकते हैं, वीडियो पड़ा रहेगा आपके लिए। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14, देखते हैं क्या है। इट सेज प्रूव दैट summation r is equal to 0 to n, summation r is equal to 0 to n 3 power r into ncr is equal to 4 power n, ऐसा कुछ हमें प्रूफ करके देखना है। तो इसको अगर देखूं मैं, या मैं सीधे इसी की बात करूं, 4 power n is nothing but 1 plus 3 power n, yes or no, that is nc0 1 की पावर n 3 की पावर 0, nc1 1 की पावर n-1 3 की पावर 1, nc2 1 की पावर n-2 3 की पावर 2 डॉट 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 ncn
1 की पावर 0, 3 की पावर, दैट इज 1 की पावर कुछ भी है वो 1 हो जाएगी, चाहे वो पावर 0 हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 10,000 हो, चाहे पावर 0 हो, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, NC0 30, NC1 31, NC2 32, NCN 3 पावर n। तो अब इसको थोड़ा और स्टाइल में लिखें, तो ये लिखा हुआ 3 की पावर 0 NC0, ये आगे ये पीछे, क्योंकि इसके जैसा पहुंचना है। 3 की पावर 1 NC1, 3 पावर 2 NC2, 3 पावर n NCN। तो ध्यान से देखेंगे तो इट इज नथिंग बट 3 की पावर r NCR, हर जगह यही हो रहा है। 3 की पावर जो है वही NC में है, 3 की पावर 1 है तो NC1 है, 3 की पावर 2 है तो NC2 है, 3 की पावर n है तो NCN है। तो ये कितनी बार हो रहा है, r की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 2 3 4 कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। तो यही तो था ना अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से चले, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। आप लेफ्ट हैंड साइड से चल के भी राइट हैंड साइड जा सकते हैं, सेम यही स्टेप रहेगा। लेकिन अप्रोच अगर देखें, रटना है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर अप्रोच की बात करें तो अप्रोच हमेशा यहां से दिखेगा कि 4 की पावर n को तोड़े कैसे। तो 4 की पावर n को इस तरीके से ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो एक बेसिक था एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जनरल टर्म और मिडिल टर्म के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ओके। कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर हट गया है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि इसको आप लोग करिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसका जेडबलई टॉपिक भी लूंगा, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 11th सिलेबस इसके जेडबलई टॉपिक भी मैं लूंगा, अभी तो नहीं ले रहा हूं। बाकी चैप्टर के जेडबलई टॉपिक पैरेलल में ले रहा हूं, इसका बाद में लूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, बट लूंगा। तो उस टाइम पे हमें एनसीईआरटी तो 100% आनी चाहिए, तभी तो हम जेडबलई की बात कर पाएंगे। तो डू प्रिपेयर दिस चैप्टर्स वेरी सीरियसली, ओके। चलिए अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।